हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप लोगों की अपनी फ्रेंड श्यामा और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा इस बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के बना रही हूँ। एक लड़की है जिसका ना मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी उनका डीएम आ रहा था और उसे देख करके ना मेरा दिल एकदम पसीज गया। मुझे लगा कि ना मुझे उन्हें मिलना चाहिए एक बार। अभी जैसा कि लॉकडाउन है, हम लोगों को भी आसपास लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एक बार उनको मैं कॉल करके बुला लेती हूँ कि आखिर उनको क्या प्रॉब्लम था। कॉल कर लेते हैं उनको। हेलो, आखिर मैं श्यामा बात कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे बात हुई थी हमारी। हेलो मैम, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ मैम। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं आज अभी मैं फ्री हो गई हूँ और मैं आपका वेट कर रही हूँ, तो आप फटाफट आ जाओ। या तो आप खुद से कैब कर लो, मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, या मैं यहाँ से आप लोकेशन मुझे भेज दो, मैं आपके लिए कैब कर देती हूँ। मैम, क्योंकि मेरे पास में पैसे भी नहीं है, मैं कैसे आऊँगी? आप थोड़ी हेल्प कर दो, मतलब कैब वगैरह करवा दो, मैं आ जाऊँगी फिर। या तो चलो ठीक है, आपका लोकेशन वही था जो आपने इंस्टाग्राम पे भेजा था, या फिर आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर दो? वही है। ठीक है, मैं आपके लिए कैब करती हूँ, आप फटाफट आ जाओ। ठीक है, ओके, बाय। हाय। हेलो मैम, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आओ बैठो बैठो। कैसी हो? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सच में। आजा बैठो। मुझे तो लग रहा था मुझे जाना ही पड़ेगा, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। अरे बैठो बैठो बैठो। कैसी हो? ठीक हो? देख ही रहे हो आप कैसी हूँ, मैं आपको बता ही रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ इतने इंस्टाग्राम पे। अच्छा, कैसे? पानी वानी चाहिए अभी? नहीं, पानी ठीक हो? ले लिया था। अभी लंच वंच किया आपने? लंच हाँ कर लिया आपने? जो भी मिला खा लिया। हाँ जी। आप एक बार शक्ल दिखा दोगे क्या? अच्छा, थोड़ा सा। उसके बाद आप फिर मास्क लगा। हाँ ठीक है, आप लगा लो। हाँ, मैंने आपकी देखी थी इंस्टाग्राम पे, वो देखी थी ना, फोटोज़ वगैरह मैंने देखी थी, तो मैं को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना था कि आप वही हो। तो कैसी हो आप? ठीक हो? बस मैम क्या बताऊँ मैं आपको इतना परेशान हूँ ना। आपको मैंने बताया था, सारे मैसेज किए थे आपको मैंने कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, घर में इतनी फैमिली है, मतलब फैमिली मेम्बर है। तो आपको पता था ना कि लॉकडाउन है, तो फिर अभी क्यों आए आप? अभी मैं जिसके थ्रू आई थी ना, मतलब उसने बोला कि जॉब मिल जाएगी। हाँ जी। हाँ, तो उसने अब बोल रहा है कि नहीं है जॉब। मैं क्या करूँ? कहाँ से आए हो आप? मैं बनारस से आई हूँ। बनारस से आए हो आप? तो आपने उससे बात करी थी, जो भी आपका रिक्रूट करने वाला था, उनसे बात किया था आपने? किया था मैंने। वो बोल रहे हैं कि अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। तो फिर अब मतलब आप तब से यहीं पे रुके हो? हाँ, मैं होटल में ठहरी हूँ यहीं पे। और मेरे पास में उनको पैसे देने तक के पैसे नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान मत हो। क्या होटल में? ओह माय गॉड। मैं ठहरी हूँ, मतलब कहीं मुझे रहने का भी वो नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? अच्छा, एक बात बताओ आप। ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ कि आप सच में बहुत प्रॉब्लम में हो। अभी लॉकडाउन है और बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हैं। अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं देती, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देती, क्या करती? मैं चली जाती यहाँ से। अब चले जाते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास। तो आप अभी कितने साल के हो? मैं 21 ईयर्स के हो और मैं आपसे थोड़ी सी बड़ी हूँ। तो आप सोचो, अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हो कहीं पे, तो आप पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन करके जाओगे, जांच पड़ताल करके जाओगे। अगर मैं कहीं पे काम में बिजी रहती, अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं देती, तो आप कैसे कांटेक्ट करती मेरे से? फिर कैसे आपकी हमारी बातचीत होती और कैसे हम आपकी हेल्प कर पाते? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं ना, वहाँ तक हम अपनी लैकिंग के कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप बताओ फिर आप क्या करते? आप घर जाते, आपको ये सब तो थोड़ा बहुत तो मैम बहुत बुरा लगता है। घर वाले भी ये बोलते हैं कि तू तो गई थी ऐसे जॉब करने। हाँ और पैसे भी नहीं लेके आई है, मतलब काम नहीं किया तो पैसे भी नहीं मिलेंगे कहीं से। मतलब किस टाइप का जॉब था? ऐसे ही मतलब कंपनी में था कोई, तो उन्होंने बोला रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने मना कर दिया कि रिक्वायरमेंट नहीं है? तो फिर आपने क्या सोचा? अभी उनके खिलाफ कुछ आपने एक्शन लिया? आपके पास नंबर है? एक्शन तो नहीं लिया मैंने, कहा अब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वो भी कहाँ से देंगे। मैं तो बहुत परेशान हूँ सच में, लॉकडाउन की वजह से इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। परेशान मत हो आप ज़्यादा, ठीक है? और आपके घर में सब कोई ठीक है? हाँ, वैसे तो सब ठीक है, पर वही दिक्कत हो रही है बस पैसे को लेके। फैमिली में पापा हैं, वो मतलब कमा नहीं पाते इतना, छोटा मोटा
इधर उधर काम कर लेते हैं। घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी पापा है, हम्म, बहन है छोटी, हम्म। मैं हूँ बस। आप हो। आप थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कर लेते हो? हाँ, एडिटिंग वगैरह है तो। थोड़ी बहुत कर लेते हो? अगर मैं आप आप बताओगे तो अब मैं कर लूँगी वैसे ठीक। आप कर लोगे? हाँ। और कोई आप क्या, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या, आप कुछ बता दो आप, क्योंकि देखो Qualification मैं चाहती हूँ ना कि जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया, आपने आपको उसने पहले बोला होगा कि रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। आप सोचो, आप उतने दूर से आए हो, आप समझदार हो, आप होटल में रुके हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिक्रूटर के नाम पे इतना लड़कियों को बुला लेते हैं दूसरे शहर से, फिर उनके लिए उनके रहने का खर्च, उनका ये खर्च वो खर्च, पता नहीं वो कैसे मैनेज करते होंगे उनको। तो आपको नहीं लगता है कि उनके खिलाफ एक्शन? तो चाहिए मैम, पर मैंने नहीं किया। मैंने कहा पहले कुछ तो क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तो बहुत टेंशन भी हो रही है। घर वालों को क्या बोलूँ, उन्होंने तो बोल के आई थी कि जॉब करूँगी। अच्छा, आप घबराओ मत, थोड़ा सा शांत हो जाओ। हाँ, आप जल्दी में कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, आप आराम से थोड़ा सा शांत हो जाओ। हाँ, तो घर वाले को आपने क्या बताया था कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे? घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि अभी लॉकडाउन है तो मत जाओ? नहीं मैम, वो उनको भी ये लगा था कि अगर वो बोल रहे हैं तो जॉब देंगे ही। उनको भी ये नहीं पता था कि वो जॉब के लिए मना कर देंगे बाद में बुला के। बस उनको भी तो घर वाले ने बात किया था उनसे? हाँ, पापा ने बात किया था मेरे। आपके पापा ने बात किया था? तो उन्होंने तो उस टाइम पे बोला था कि हाँ हम जॉब देंगे, कर लो आप, भेज दो मतलब अपनी बेटी को, सब कुछ मतलब रहना खाना सब कुछ ऐसे होगा। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं से रह रही हूँ, मतलब कोई अपने आप ही जो भी था मेरे पैसे वैसे जो भी लेके आई थी मैं, सब मेरे खर्च हो गए। मेरे पास पैसे भी नहीं है। मतलब सब कुछ आपने खर्च भी कर लिया। तो आप अभी क्या चाहते हो? देखो, एक तो आपको जो देखो, मैं ना जो बुराई होती है ना उसको कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। लाइक कि अगर उसने गलत किया है, अगर मुझे पता चला कि हाँ कि उसने गलत किया, तो मैं चुप तो नहीं रह सकती नहीं हूँ। मैम, चुप तो कोई भी। हाँ, ये तो एटलीस्ट आप उनका डिटेल्स मुझे देना, ताकि मैं आगे तक मैं फॉरवर्ड कर सकूँ, ये नंबर मैं डाल सकूँ कि कभी इस टाइप का कॉल आए या फिर कुछ भी आए तो इस तरीके से लोग सावधान रहें। और अभी आप क्या चाहते हो? आप घर वापस जाना चाहते हो या फिर अभी? अगर आई हूँ वहाँ से तो मैं कोई मुझे जॉब भी मिल जाए, आप दिला दो कोई मतलब जॉब आप बता रहे हैं। देखो, मैं अभी इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि मैं आपको जब चाहूँ तब जॉब दिला दूँ, लेकिन ना मैं कोशिश कर सकती हूँ। मेरे कांटेक्ट में बहुत, टू बी ऑनेस्ट कि हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे आपकी बात कर सकती हूँ। आपके लिए मैं उनसे आपकी रिज्यूम है अभी आपके पास? हाँ मैम, रिज्यूम है। मैं आप मुझे भेज देना। सुनो, हाँ, आप मुझे भेज देना, मैं आपकी रिज्यूम मैं उनको फॉरवर्ड कर दूँगी, आपकी इंटरव्यू शेड्यूल करवा दूँगी, और जहाँ तक मेरा हेल्प होगा मैं सोचूंगी कि सबसे पहले आपकी हायरिंग हो और आप अच्छे से वहाँ काम कर सको। लेकिन नेक्स्ट टाइम से देखो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि यार आपने मुझे कितने लास्ट 2 दिन से मैसेज कर रहे थे ना, मैंने 2 दिनों से आपको डीएम का रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है कि आपकी जगह अगर कोई और होता तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाती यार। बुरा लगता है ऐसे। यार आप लोग थोड़े से साथ माइंडेड बनो, ऐसे नहीं किसी पे बिलीव किया जा सकता है। यस मैम, मैंने बहुत सोच के नहीं चली ना, बोल दिया उन्होंने, मैं आ गई। क्या है ना, अभी लॉकडाउन ऐसा है ना कि लोगों को ना थोड़ी भी उम्मीद कहीं पे दिखती है ना तो वो चले जाते हैं। और आप लड़की हो, आप अपनी सेफ्टी भी देखो, आप वहाँ रुक रहे हो। अब सोचो अगर आप कैसे, अभी होटल का पे कैसे करते हैं आप? मैम अभी तो मेरा दिया ही नहीं है, अभी तो मतलब थोड़ा 2-4 दिनों का दिया है, और तो मैंने दिया ही नहीं। अभी मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? तो जो भी है खर्च हो गया। मैं एक बार ना आपके घर पे बात करना चाहती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ क्या? आप मेरे को बात करवा दो, एक बार अपने पिताजी से बात करवा दो। रिंग नहीं हो रही है, कोई और दूसरा नंबर कर लो, घर में किसी और का, मम्मी का। मम्मी को लगा देती। सॉरी, स्वेटिंग आ रहा था। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, एक कंपनी से बात कर रही हूँ। ये एक वेरिफिकेशन, राखी शर्मा के घर पे आप उनकी मॉम हैं जी?
हाँ, ये एक वेरिफिकेशन कॉल था उनके जॉब, क्योंकि उनकी रिक्रूटिंग हो रही है यहाँ पे, उनकी हायरिंग हो रही है, तो ये यहाँ से वेरिफिकेशन कॉल था। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है मैम, नमस्ते। ठीक है। वो मेरे को थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना ज़रूरी था कि आपने अपने घर पे, तो मैंने आपके घर पे फ़ोन किया ना, इस बात का आप बुरा बिल्कुल भी मत मानना। नहीं मैम, आपके कोई बात नहीं, आपने हेल्प मतलब आप हेल्प कर रहे हो तो हाँ, आपका- क्योंकि ना मुझे वेरिफिकेशन करना ज़रूरी था। मैं इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकती कि आपने अपने घर पे क्या बोला है। बहुत सारी लड़कियां होती है जॉब पे घर पे भाग के आती हैं, तो मैं हेल्प नहीं कर सकती फिर उनका, क्योंकि फिर उनके पेरेंट्स हमारे अगेंस्ट अगर कोई ये स्टेप लेंगे तो मैं वहाँ पे हेल्पलेस हो जाऊँगी। फिर यहाँ पे ऐसा सिचुएशन था। एक काम करो आप अपना, मैं आपको फिर से रिटर्न कैब कर देती हूँ। आप वहाँ से अपना होटल खाली करके मैं आपको बिल भेज देती हूँ। आप मुझे बिल भेज देना, मैं उतना पे कर दूँगी। और आप वहाँ से, हाँ, और एक काम करो, आप वहाँ से आ जाओ और कैब करके, और 1-2 दिन आप हमारे साथ रहो जब तक आपकी हायरिंग नहीं हो जाती है। जब आपकी हायरिंग हो जाएगी तो आप शिफ्ट हो जाना। ठीक है। क्योंकि ना मुझे बहुत अजीब लग रहा है आपको छोड़ने में कि आप वहाँ होटल में रहो, क्योंकि आई नो कि आप 2-3 दिन से वहाँ पे हो, और आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास उसको पे करने के लिए भी मनी नहीं है, तो आप हमारे साथ आ जाओ। अच्छा, एक काम करो, मैं आपका कैब बुक कर देती हूँ। आप होटल का बिल जितना भी होगा आप पे कर लेना, बाकी आप आ जाओ। जब तक आपकी हायरिंग नहीं हो जाती तब तक आप हमारे साथ रहो, और जब आपकी हायरिंग हो जाएगी तो आप अपना लोकेशन देख के शिफ्ट हो जाना। ठीक है, तो होटल पे कर लोगे आपकी, मैं कर दूँ? मैम अभी तो मेरे पास तो देखो बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, तो मैं होटल तक का दे देती हूँ, कैब का दे देती हूँ, और आप फिर वापस आ जाना। ठीक है, मैं रिटर्न कैब कर देती हूँ आपके लिए, और कि इतना इनफ है आपके लिए अभी। आप उसको पे कर देना, होटल पे कर देना, और वहाँ से मैं आपकी रिटर्न कैब कर देती हूँ, आप वापस आ जाओ। ठीक है? ठीक है मैम। और कोई नहीं मैम, बस इतना काफ़ी है? पड़ रहा है, बहुत है मैम, इतना बहुत, सच में चलो, भगवान ने आपसे मिला दिया मुझे, सच में मैम, थैंक यू मैम। ज़्यादा परेशान मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली मैं किसी लड़की तक पहुंच पाई और मैं हेल्प कर पाई। ठीक है, और आप जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि घर से आ जाती हैं बिना कुछ सोचे समझे, उन लोगों के लिए एक अवेयरनेस है ये, इसलिए मैं वीडियोस भी बना रही थी। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं मैम, चलिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं, मैम, आपको? कोई ये एक दिक्कत नहीं है। अवेयरनेस होनी चाहिए सबके लिए। Yes, मैम, आप बोलो अभी कुछ। कोई- क्या कोई परेशान है तो कोई किसी की हेल्प करे, इसकी परेशानी को देखकर। एग्जैक्टली समझ में आया आपको? Yes, चलिए ठीक है, आप जाओ, मैं बाहर तक आपको छोड़ देती हूँ। आप वहाँ से कैब करो और वहाँ से निकल जाओ आप।